आप सभी को स्नेह कुशवाहा का प्यार भरा नमस्कार। स्नेह इजी कंसेप्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं उसका संबंध कक्षा 12 के कृषि विज्ञान के छात्रों से है। दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। तो सबसे पहले जो इसका ऑब्जेक्टिव्स है उस पर नज़र डालते हैं कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, क्योंकि जीवन संबंधी सभी क्रियाएं जीव द्रव्य के अंदर ही संपन्न होती हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधारशिला कहा था। तो जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक आधारशिला जो दिया था नाम हक्सले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसको आपको याद रखना है, किसने कहा था? हक्सले ने कहा था। क्या कहा था? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि प्रोटीन्स का निर्माण किससे होता है। तो आपको बता दें कि प्रोटीन्स एक्चुअली में क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि से मिलकर बने हुए कॉम्प्लेक्स यौगिक होते हैं, जिनकी इकाई को हम अमीनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल। यानी कि क्या होते हैं? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दी बॉडी होते हैं। अगर शरीर में आपके कहीं पर भी टूट फूट होती है, चोट लग जाती है, बोन्स फ्रैक्चर होती है, आपकी मांसपेशियाँ इंजर्ड हो जाती हैं, तो ये जो फिलिंग का काम किया जाता है, रिपेयरिंग का काम किया जाता है, प्रोटीन्स के द्वारा ही किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जीव द्रव्य में किस प्रकार की गति होती है। तो ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन गति होती है जीव द्रव्य में, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा, ये हम आपको बता चुके हैं, हक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है कि प्लाज्मोडेस्माटा किसे कहते हैं, ये क्या होते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं कि ये प्रोटोप्लाज्मिक सूत्रों के बने हुए, यानी कि जीव द्रव्य सूत्रों के बने हुई संरचनाएं होती हैं जो कि दो पादप कोशिकाओं के बीच में पाई जाती हैं। जो ये क्या करते हैं? दो पादप कोशिकाओं को जोड़ने का काम करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो इसको आप याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका द्रव्य में अंतर बताइए। तो बता दें आपको कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य होता है उसमें क्या होता है कि भ्रमण या साइक्लोसिस मूवमेंट नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है कि भ्रमण गति या साइक्लोसिस मूवमेंट पाया जाता है। अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपके एग्जामिनेशन के लिए, अक्सर पूछा आता है कि जीव द्रव्य के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों का वर्णन कीजिए। तो आपको बताना चाहते हैं कि इसमें आप पहले तो डालेंगे जीव द्रव्य का जो संक्षिप्त इतिहास है उस पर नजर डालेंगे कि देखिए जीव द्रव्य का जो नाम दिया किसने दिया, ये पूछा जाता, बहुत पूछा जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि जीव द्रव्य जो नाम दिया है किसने दिया है? परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया है। इसको आपको याद रखना है। किसने नाम दिया है? परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया है। और ह्यूगो वान मोल ने क्या किया है? इसका विस्तार से वर्णन किया है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया है? तो मैक्स शुल्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? मैक्स शुल्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी या जीव द्रव्य सिद्धांत दिया है। और जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य की खोज की थी, इसे सरकोट नाम दिया था। तो ये कोई इनको आप कॉपी पर नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा। अब नजर डालते हैं जीव द्रव्य के भौतिक गुणों पर। तो इनको पॉइंट्स के रूप में आप लिख लीजिए। नंबर 1 ये हो जाएगा आपका, एक ऐसा रंगहीन यानी कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। चिपचिपा यानी जैसा आपने देखा होगा गोंद होता है उसी तरह से चिपचिपा होता है। जेली नुमा कणिकामय पदार्थ होता है। कैसा होता है? रंगहीन, चिपचिपा, कणिकामय पदार्थ होता है, यानी कि कलरलेस, स्टिकी और ग्रैनुलर। नंबर 2 यह विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि विद्युत का प्रवाह इसमें होता है। फिर नेक्स्ट अगला, यह कैसा? अर्धपारदर्शी होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। फिर खास गुण इसमें उत्तेजनशीलता
का गुण पाया जाता है। ये इसके भौतिक गुण हो गए हैं। इसके अलावा क्या होता है कि ये कोलाइडल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, कोलाइडल तंत्र को प्रस्तुत करता है। इसकी खास बात ये होती है कि ये साल से जेल और जेल से साल अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। इसका मतलब साल मीन्स होता है पतला, जेल माने होता है गाढ़ा। देखा होगा जैसे पेस्ट आते हैं, जैसे लिखा रहता है कॉलगेट जेल लिखा रहता है। जेल मीन्स क्या होता है कि सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, और साल मीन्स पतला। तो ये क्षमता होती है इसमें इंटर कन्वर्जन करने की। ब्राउनियन मूवमेंट इसमें पाया जाता है जीव द्रव्य में, इसको आपको याद रखना। ये हो गए इसके भौतिक गुण। अब नज़र डालते हैं रासायनिक गुणों पर। देखिए जीव द्रव्य के रासायनिक गुणों के अंतर्गत क्या है कि एक जटिल सम्मिश्र होता है, यानी कि बहुत सारे इसमें क्या होता है कि तत्व होते हैं। लगभग 36 एलिमेंट्स इसमें आपके पाए जाते हैं। इसमें बहुत जल होता है, बहुत बड़ी मात्रा में। जल के अलावा क्या होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इसके अलावा मिनरल्स, विटामिन्स आदि पदार्थ इसमें बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब नज़र डालते हैं कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। देखिए कार्बनिक पदार्थों में आपके प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स क्या होता है, इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से होता है। कभी कभी इसमें नाइट्रोजन की जगह पर सल्फर भी पाई जाती है। अब प्रोटीन्स की जो इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल होती है, आपको बता चुके हैं। अमीनो अम्ल की कुल संख्या यहाँ पर कितनी होती है, 20 होती है प्रोटोप्लाज्म में, जिसमें से क्या होते हैं कि 10 कैसे होते हैं, आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं, यानी कि 10 इसेंशियस और 10 नॉन इसेंशियस होते हैं। तो आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से होते हैं, यानी कि जो हमें बाहरी डाइट से लेने पड़ते हैं, भोज्य पदार्थों के द्वारा लेने पड़ते हैं, और अनावश्यक यानी कि उनका फॉर्मेशन बॉडी के अंदर ही होता रहता है। फिर नेक्स्ट इसमें जो इम्पॉर्टेंट बन रहे हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स के रूप में, जो अक्सर पूछा भी आता है कि गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो गेहूं में एक तो ग्लाइडिन प्रोटीन होती है, दूसरा ग्लूटिन प्रोटीन भी पाई जाती है। ग्लाइडिन और ग्लूटिन प्रोटीन गेहूं में पाई जाती है। फिर अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ये आपको रखना है। अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसकी वजह से उसका सफ़ेद रंग होता है। फिर दूध का सफ़ेद रंग क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, केसीन नामक प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफ़ेद होता है। इसको आपको याद रखना है। फिर कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि गाय का जो दूध होता है उसमें पीलापन क्यों होता है। तो गाय के दूध में जो पीलापन होता है वो होता है कैरोटीन की वजह से। तो गाय के दूध में क्या है कि आपकी केसीन भी होती है, लेकिन भैंस के दूध की अपेक्षा कम होती है, और इसमें गाय के दूध में कैरोटीन पाया जाता है। जितने भी आपके एंजाइम्स हैं वो कैसे सब प्रोटीनस होते हैं नेचर में, यानी कि प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल भी प्रोटीन से मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाते हैं आपके। तो ये हो गए हैं क्या आपकी प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स का फंक्शन यही हो गया क्या है कि ये कहीं पे भी शरीर में टूट फूट होती है तो उसकी रिपेयरिंग का काम क्या होता है, प्रोटीन्स के द्वारा किया जाता है। यही इसका मुख्य काम हो गया। फिर अगला है कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। H2O आप याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन कितना 2 रहेंगे तो ऑक्सीजन का 1 अणु रहेगा इसमें। इनकी भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे मोनोसेकेराइड हो गया। तो मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल आप याद रखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहते हैं, अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। फ्रक्टोज को फल की शर्करा या फ्रूट शुगर भी कहते हैं। नेक्स्ट ओलिगोसेकेराइड में एग्जाम्पल हो गए आपके सुक्रोज, माल्टोज। सुक्रोज को केन शुगर भी बोलते हैं या गन्ने की शर्करा भी बोलते हैं। माल्टोज को माल्ट शुगर भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया आपका पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल आपका स्टार्च हो गया यहाँ पे, और ग्लाइकोजन हो गया। तो स्टार्च, पौधों में स्टार्च के रूप में भोजन संचय होता है, जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संचय होता है, शुगर का संचय होता है। और सेलुलोज क्या होता है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, ये अक्सर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन ये होता है कि
इसे कोशिका का ईंधन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है तो देखा होगा कि अक्सर जब आप गेम्स वगैरह खेलते हैं या कोई फिजिकल वर्क मेहनत वाला कर रहे हैं बहुत काम, तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर आप ग्लूकोज ले लेते हैं यानी ग्लूकान डी वगैरह जब आप लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी एनर्जी मिल जाती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है कि ऊर्जा को प्रदान करना। फिर नेक्स्ट जो है नंबर 3 आपका हो गया वसा या फैट्स, लिपिड्स जिनको बोलते हैं। इनका निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर होता है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा वसाओं में बहुत कम होती है और इसके अतिरिक्त इसमें कभी कभी नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि भी पाए जा सकते हैं। इनका खास बात क्या होती है कि ये भी सरल वसाएं होती हैं, संयुक्त वसाएं होती हैं, व्युत्पन्न वसाएं भी होती हैं। अब वसाओं की खास बात क्या होती है कि इनसे आपको बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन रिलीजिंग की जो दर होती है कैसा होता है, बहुत स्लो होती है, स्लो गति से प्राप्त होती है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा बहुत सारे अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, चाहे वो कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, आयरन हो, पोटेशियम हो, फास्फेट हो, सल्फर हो, बाइकार्बोनेट आयन हो, ये भी आपके जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। अब नज़र डालते हैं जीव द्रव्य के जैविक गुणों पर। तो जैविक गुणों में जीव द्रव्यों में क्या है कि उपापचय का गुण पाया जाता है, मेटाबॉलिज्म का गुण पाया जाता है, यानी कि जो रचनात्मक और विनाशात्मक क्रियाएं होती हैं शरीर के अंदर उनको सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्शंस को सम्मिलित रूप से क्या मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अच्छा, फिर उत्तेजनशीलता का गुण जो होता है वो जीव द्रव्य में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है मूवमेंट, यानी कि जीव द्रव्य में साइक्लोसिस भी या जीव द्रव्यीय भ्रमण पाया जाता है। फिर ग्रोथ का भी गुण होता है इसमें। फिर रिप्रोडक्शन का गुण जो होता है न्यूक्लियोप्रोटीन्स के कारण इसमें रहता है। तो जीव द्रव्य में सेल्फ रेप्लिकेशन की भी क्षमता पाई जाती है। तो बच्चों ये हो गया है आपका क्वेश्चंस कंप्लीट। जीव द्रव्य के गुणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, नोट्स बनाने में आपको हेल्प मिल रही है, समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करते रहिएगा ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें। अगर आप कुछ चेंज चाहते हैं, कोई समस्या आपको है, तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताएं, उस समस्या का निराकरण किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।